हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से चाहत किचन में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे मूंगफली की चिक्की। कुछ लोग इसे गच्चक भी बोलते हैं। बचपन में हम सभी लोगों ने इसे बहुत खाया है और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत ये रहती है कि मूंगफली की चिक्की या तो बहुत ही सॉफ्ट बन जाती है या फिर बहुत ही चिपचिपी बन जाती है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जिनको फॉलो करके आप भी एकदम परफेक्ट चिक्की है वो घर पे बना सकते हो, वो भी एकदम बाजार के जैसी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी गुड़ और 1 कटोरी मूंगफली के दाने। दोनों हमें यहाँ पे एक ही मात्रा में लेनी है। ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि जब भी आप मूंगफली की चिक्की बना रहे हो तो गुड़ और मूंगफली आपको बराबर मात्रा में लेनी है। नाप से लें तो लगभग 200 ग्राम गुड़ और 200 ग्राम मूंगफली है। ये लिया है मैंने यहाँ पे एक एल्यूमिनियम फॉइल, जिस पे हम मूंगफली की चिक्की को सेट करेंगे। तो इसको हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। आप यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल की जगह बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप थाली या प्लेट में भी मूंगफली की चिक्की को सेट कर सकते हो। लेकिन मूंगफली की चिक्की को आप जिस किसी पे भी सेट कर रहे हो उसको घी से पहले से ही ग्रीस करके रख लीजिएगा, क्योंकि मूंगफली की चिक्की बनने के बाद बहुत ही जल्दी सख्त होने लगती है और फिर वो अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी। तो ये काम भी हम पहले ही कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक कढ़ाई को मैंने गैस पे रख लिया है, क्योंकि मैंने कच्ची मूंगफली ली है तो हम मूंगफली को यहाँ पे रोस्ट करेंगे, यानी कि भूनेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड मूंगफली है तो आप उसकी भी मूंगफली की चिक्की बना के तैयार कर सकते हो और इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। और अगर कच्ची मूंगफली है तो हम उसको यहाँ पे इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है हमें यहाँ पे। तीन 4 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से शाइनी सी हो जाएंगी। मूंगफली का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है, इसका मतलब हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। अब हम मूंगफली को हाथ से इस तरह से मसल लेंगे जिससे इसका छिलका है वो पूरी तरह से उतर जाए। मूंगफली को अच्छे से मसल के उसका छिलका मैंने यहाँ पे उतार लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक पूरी तलने वाला झारा लिया है, जिसमें हम मूंगफली को इस तरह से डालेंगे तो छिलका नीचे चला जाएगा और मूंगफली हमें ऊपर मिल जाएगी। इस तरह से मूंगफली को हमें यहाँ पे साफ कर लेना है। अब मूंगफली के जो दाने हैं उनको हम हाथ से इस तरह से दबा के क्रश कर लेंगे, यानी कि तोड़ लेंगे। बाजार से जो हम मूंगफली की चिक्की लेके आते हैं उसके भी छोटे छोटे पीसेस होते हैं। इस तरह से मूंगफली के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद क्या होगा कि जो गुड़ है वो अच्छे से इन पे कोट हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब हमारी मूंगफली की चिक्की बनके यहाँ पे तैयार होगी। मूंगफली पूरी तरह से हमारी तैयार है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं एक कढ़ाई में सबसे पहले 1 चम्मच पानी डालना है हमें यहाँ पे। और अब जो हमने गुड़ लिया था उसे भी कढ़ाई में डाल लेते हैं। आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आप गुड़ ले रहे हो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर ही लें। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है, इसे बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे। एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस बर्तन में आप मूंगफली की चिक्की बना रहे हो या तो वो नॉन स्टिक हो या फिर मोटी तली का हो। एक मिनट बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारा गुड़ है वो अच्छे से पिघल चुका है, इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। गुड़ की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली तो ये जो आप देख रहे हैं, जब ये 1 मिनट के बाद पिघला है तो एकदम से ही सॉफ्ट है। अगर इस स्टेज पे आप इसमें मूंगफली डालेंगे तो आपकी मूंगफली की चिक्की एकदम ही सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल भी क्रंची और टेस्टी नहीं बनेगी। गुड़ को पकाते हुए हमें 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम लेंगे एक कटोरी में पानी और उसमें डालेंगे थोड़ा सा गुड़। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे बिल्कुल लो रखेंगे। यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे तो देखिए ये सख्त तो हो चुका है, लेकिन इस तरह से मुड़ रहा है, टूट नहीं रहा। अगर इस स्टेज पे आप इसमें मूंगफली ऐड कर दोगे तो आपकी मूंगफली की चिक्की है वो एकदम ही सख्त बन के तैयार होगी।
अब हमें इसे 1 मिनट के लिए और पकाना है। 1 मिनट बाद हम इसे फिर से चेक करते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, नहीं तो गुड़ नीचे चिपक जाएगा हमारा। तो देखिए अब हमारा गुड़ आसानी से कैंडी की तरह टूट रहा है। इसका मतलब हमारा गुड़ है वो अच्छी तरह से पक चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें मूंगफली ऐड करेंगे तो हमारी मूंगफली की चिक्की एकदम क्रंची और क्रिस्पी बन के तैयार होगी। गुड़ हमारा अच्छे से कुक हो चुका है तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच घी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बाज़ार से हम जो मूंगफली की चिक्की यानी कि गच्चक जो लेके आते हैं वो बहुत ही शाइनी होती है, तो यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल देने से हमारी मूंगफली की चिक्की भी एकदम शाइनी बन के तैयार होगी। अब इसमें मूंगफली के दाने डाल देते हैं और गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पे बंद ही रखनी है और ये काम भी हमें फटाफट करना है, नहीं तो गुड़ है वो जल्दी ही ठंडा होने के बाद सख्त होने लगता है। हम इसे फटाफट एल्युमिनियम फॉइल पे निकाल लेते हैं जिसे हमने घी से ग्रीस करके रखा था। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच लेंगे। मैंने चम्मच को भी अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। चम्मच को भी अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है और मूंगफली की जो चिक्की हमने बनाई है उसको हल्के हाथों से प्रेस करके ऐसे सेट करना है। चम्मच से अच्छे से सेट करने के बाद हम एक एल्युमिनियम फॉइल लेंगे घी से ग्रीस किया हुआ और उसको इस तरह से मूंगफली की चिक्की पे लगा देंगे और बेलन से इसको बेल लेंगे, जिससे क्या होगा कि मूंगफली की चिक्की की चारों ओर की जो मोटाई है वो एक जैसी आए। ये काम भी हमें फटाफट करना है क्योंकि ठंडा होने के बाद गुड़ है वो सख्त होने लगता है। बेलन से बेलने के बाद इसको चारों तरफ से इस तरह से चम्मच की सहायता से अच्छे से सेट कर लेना है। देखिए कितनी परफेक्ट हमारी गच्चक बनके तैयार हुई है। अब हम इस गरम गरम गच्चक में ही कट लगा लेते हैं, जिसके लिए हमें यहाँ पे लेना है एक चाकू, जिसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, नहीं तो वो चिपकने लगेगा। गच्चक में हमने कट लगा लिए हैं। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। गच्चक को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे तोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी गच्चक कितनी क्रंची और क्रिस्पी बनके तैयार हुई है, एकदम ही बाजार की जैसी। तो फ्रेंड्स, इस विंटर सीजन आप भी गच्चक ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके हमें भी बताइएगा कि आपकी गच्चक कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग चाहत किचन।